दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 21 लाख पार कर गई है और करीब 1,46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 34,000 से ज़्यादा है। भारत में भी संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसी वजह से इसका नाम कोविड-19 रखा गया, जिसका मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019। पिछले 4 महीने में कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी धारणाएं बदल गई हैं। हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताने जा रहे हैं जो अब बदल चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक बेहद सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। इसे पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इसके लक्षण सार्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये कोरोना वायरस परिवार का 7वां वायरस है। इसकी आनुवांशिक संरचना 80% तक चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस जैसी है। अब बात करते हैं उन 5 धारणाओं की जो अब बदल चुकी हैं। पहली, जिनमें लक्षण उन्हीं से फैलता है कोरोना। शुरुआती दिनों में यह धारणा थी कि कोरोना वायरस का संक्रमण सिर्फ उन्हीं लोगों से फैल सकता है जिनमें बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं, लेकिन बाद में पाया गया कि बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति वायरस फैला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में 3 से 14 दिन लग सकते हैं, लेकिन उस दौरान व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। सिर्फ संक्रमित या कोरोना वॉरियर्स को ही मास्क लगाना है। कोरोना वायरस की शुरुआती धारणाओं में यह भी शामिल था कि सिर्फ संक्रमित या जो उनका इलाज कर रहे हैं उन्हीं के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन बाद में इसे सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके पीछे वजह बताई गई कि इससे लोग बार बार अपना नाक और मुंह नहीं छुएंगे। कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को ही खतरा। शुरुआती धारणाओं में शामिल था कि कोरोना वायरस से सिर्फ बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को ही खतरा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह धारणा बदल गई है। कोरोना सभी को प्रभावित कर सकता है। मासूम बच्चों से लेकर युवा, वयस्क और वृद्ध सभी इसकी चपेट में आ गए हैं और मौतें हो रही हैं। हालांकि मृत्यु दर में कुछ फर्क जरूर है। गर्मी से मर सकता है कोरोना। शुरुआती दिनों में एक धारणा यह भी फैली कि गर्म देशों में कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन शोध बताते हैं कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर भी कोरोना वायरस नष्ट नहीं होता। ICMR के निदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव के मुताबिक मौसम बदलने या तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा या नहीं, इस बारे में डेटा या सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक होने के बाद कमबैक कर सकता है कोरोना। चीन के एक शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि चीन और अन्य देशों में नवंबर में दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने यह चेतावनी ऐसे समय दी है जब करीब 3 महीने तक महामारी से लड़ने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में हालात सामान्य हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सर्दी में चीन और अन्य देशों को इस महामारी का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।